जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को आतंकवादी कहा है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक श्री संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी जी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दिल्ली के एक भाजपा नेता, पूर्व विधायक, उन्होंने तो हद कर दी। राहुल गांधी जी का हाल उनकी दादी जैसा करने की धमकी दी है। यही भाजपा की संस्कृति है। अपने नेताओं की चापलूसी करो, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, सम्मानित राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजियां करो और पद पाओ। साथियों, मोदी जी ने भाजपा को इसी मुकाम पे लाके खड़ा किया है। भाजपा की संस्कृति अब बन गई है जो नफरत, घृणा और हिंसा से भरी हुई है। भाजपा की विचारधारा में ही प्रेम, सद्भाव और समानता का कोई स्थान नहीं है। और जब कोई सद्भाव की बात करता है, प्रेम की बात करता है, स्नेह की बात करता है, समानता की बात करता है, तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगता है। नफरत की ये शब्दावली, जीभ काटने वाली, टुकड़े टुकड़े कर देने वाली, ये हमारी सनातन संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रही है। भाजपा की संस्कृति का हिस्सा है ये। यही तो भाजपा की संस्कृति है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रेम, सद्भाव, समानता की राजनीति करते हैं और हम कांग्रेस के लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन धमकियों से क्या डरेंगे। इन भाजपाइयों की शिक्षा दीक्षा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हुई है। इनको मालूम ही नहीं है कि जिसे ये धमकी दे रहे हैं वे राहुल गांधी कौन हैं। राहुल गांधी के पिता नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। स्वर्गीय राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वो नफरत और हिंसा के सामने हार नहीं माने। राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा जी नफरत और देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ भारत की सुरक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। उनकी हत्या कर दी गई। गुप्तचर विभाग से गंभीर सूचना मिली थी कि इंदिरा जी की जान को खतरा है। इंदिरा जी के अंगरक्षकों में से कुछ उनकी हत्या कर सकते हैं, इसलिए धार्मिक आधार पे कुछ अंगरक्षकों को हटा दिया जाए। इंदिरा जी ने कहा, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगी। यह हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। यह हमारे देश के सद्भाव के खिलाफ होगा कि धर्म के आधार पर हम किसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी से अलग करें। इंदिरा जी ने मृत्यु को चुना, लेकिन धार्मिक आधार पे भेदभाव नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी धर्मपत्नी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहनें, बहनोई, अनेक रिश्तेदार, पूरा नेहरू गांधी परिवार अनेक बार देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल गया। पंडित नेहरू ने अपना इलाहाबाद का आनंद भवन, दिल्ली का भवन, सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। ये है राहुल गांधी जी का इतिहास। नेहरू गांधी परिवार ने अपनी जान दे दी, लेकिन कभी नफरत का रास्ता स्वीकार नहीं किया, नफरत के रास्ते पे चलना स्वीकार नहीं किया। गलतफहमी है इन भाजपाइयों को कि उनकी धमकियों से राहुल गांधी डर जाएंगे। देश जानता है, इतिहास गवाह है, डरने का काम किसने किया था आज़ादी की लड़ाई के दौरान, किसने माफिया मांगी थी, ये सब जग जाहिर है। किसने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में उनकी दलाली की थी, ये भी सबको पता है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता न कभी डरे हैं, न डरते हैं, न डरेंगे। नफरत की राजनीति के खिलाफ पूरे भारत ने लड़ाई लड़ी थी और पूरा भारत मिलकर लड़ेगा। नफरत की राजनीति के खिलाफ
हम लड़े थे, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।